डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का पीडी के पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। हम चित्रसेन सर आज क्लास 7 की साइंस लेकर के आप लोगों के बीच में हाजिर हुए हैं। तो क्लास 7 की जो साइंस की बुक है, पहले हम बुक के बारे में आप लोगों को बता देते हैं कि आप लोग बुक के लिए विद्यालय से संपर्क कर लीजिए। तो विद्यालय में बताया जाएगा कि बुक कहाँ से मिलेगी, कौन सी बुक। तो ये बुक का नाम है विज्ञान मंथन, जो कि NCERT पैटर्न पर आधारित है। तो आप लोग इस बुक को जल्द ही खरीद लीजिए, उसके बाद फिर पढ़ाई का आनंद ही कुछ अलग रहेगा। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं लेसन 1, जिसका नाम है भोजन और पोषण। क्या है इंग्लिश में अगर बोले तो इसका नाम है फूड एंड न्यूट्रिशन। तो आज हम इसके बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए हम अभी क्या है कि बुक को पढ़ाने लगेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। बुक के एक लेक्चर वीडियो आप लोगों को डाल दिया जाएगा, जिसमें आप लोगों को हर चीज़ें बाकायदा समझाया जाएगा। तो पहले हम चलिए देखते हैं, कोर्स की तरफ आ जाते हैं, क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि सही विकल्प चुनें। इसमें क्या रहता है, ऑप्शनल क्वेश्चन रहता है। एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें 4 विकल्प रहेंगे और उनमें से जो विकल्प सही होगा उन्हीं को आप लोगों को क्या करना होता है, टिक करना होता है। तो पहला क्वेश्चन है ये है, निम्न में कौन सा कार्बनिक यौगिक नहीं है। कहने का मतलब चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से 3 क्या होंगे, कार्बनिक यौगिक होंगे, लेकिन एक कार्बनिक यौगिक नहीं होगा। और जो कार्बनिक यौगिक नहीं होगा उसी के बारे में हमको देखना है, उसी को हमको टिक करना है। तो अगर बात करें कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, एक कार्बनिक यौगिक है। ग्लूकोज वही, हाँ, जिसका सूत्र होता है C6H12O6, जिसको हम लोग चीनी बोलते हैं। ग्लूकोज भी क्या है, एक कार्बनिक यौगिक है, क्योंकि कार्बन के और उसमें भी होते हैं। मंड भी क्या है, एक कार्बनिक यौगिक है। लेकिन जो हमारा जल है, जल का सूत्र होता है H2O, जो कि कार्बनिक यौगिक नहीं है। तो जल हमारा क्या होगा, इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सीलिया के द्वारा भोजन को पकड़ता है। ऐसा कौन सा जंतु है, ऐसा कौन सा एक कोशिकीय जंतु है जो कि सीलिया के द्वारा अपने भोजन को क्या करता है, पकड़ता है, अपने भोजन को करता है। तो सीलिया का मतलब होता है, देखे होंगे आप, हम पैरामीशियम की बात करते हैं। तो पैरामीशियम अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें क्या होता है, किनारे पर छोटे छोटे बारीक बालों की तरह क्या होती है, एक परत होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीलिया। तो अमीबा ही एक ऐसा जंतु है, एक कोशिकीय जंतु है जो कि सीलिया के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है। अब बात कर लेते हैं, 3 और भी हमारे पास जंतु बचे हुए हैं, इनके बारे में। तो अमीबा के बारे में आप लोग सभी लोग जानते हैं कि ये क्या होता है, स्यूडोपोडिया आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। तो आगे हम अमीबा के बारे में जब बताएंगे तो वहाँ पर हम बताएंगे कि स्यूडोपोडिया क्या होता है। तो वो अमीबा स्यूडोपोडिया के माध्यम से अपने भोजन को क्या करता है, घेर लेता है और फिर ग्रहण करता है। सेम उसी प्रकार से हाइड्रा है और घटपर्णी का पौधा है। ये तो क्या है, एक पौधा है, लेकिन ये क्या कौन सा पौधा है, मांसभक्षी पौधा है। ये पौधा क्या करता है, जीव जंतु कीड़े मकोड़ों को भी खाता है। लेकिन यहाँ पे सीलिया पूछ रहा है, तो सीलिया के द्वारा भोजन कौन प्राप्त करता है, पैरामीशियम। नेक्स्ट है, जुगाली करने वाले जंतु कौन है। हाँ, वही जुगाली जो आप लोग देखते रहते हैं। क्या होता है, आप लोग गाय को देखे होंगे, तो वहाँ पे क्या होती है, बैठ करके वो हमेशा क्या होती है, अपनी मुख चलाती रहती है ना, मुख चलाता रहता है। तो क्या होती है, वही जुगाली। तो ऐसे कौन कौन से जंतु हैं जो जुगाली करते हैं। इसमें क्या पूछा है, जुगाली करने वाले जंतु नहीं है। तो हमें मालूम है कि गाय भी जुगाली करती है, भेड़ भी जुगाली करती है और बकरी भी। लेकिन कुत्ता एक ऐसा जंतु है जो कि जुगाली नहीं करता। वो क्या करता है, अपने जीवा को बाहर निकाल करके एकदम बिल्कुल सांस तेजी से लेता रहता है। तो जो कुत्ता होता है वो जुगाली नहीं करता। ध्यान से देखिए आप लोग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक कीट पौधा है, कीटभक्षी पौधा है। कहने का मतलब जो अभी हमने बताया था ना, कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो कि क्या करते हैं, भोजन, वो कीड़े मकोड़ों को भी खाते हैं, मांस को खाते हैं। तो शैवाल हमारा क्या है, एक कोशिकीय जीव है, एक। तो ये तो कीटभक्षी पौधा है नहीं। कुकरमुत्ता भी कीटभक्षी पौधा नहीं। और यीस्ट, जिसको हम हिंदी में फनीर बोलते हैं, ये भी क्या है, कीटभक्षी पौधा नहीं है। लेकिन वीनस फ्लाईट्रैप, इसके बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। वीनस फ्लाईट्रैप एक पौधा होता है जो कि क्या करता है, कीटभक्षी पौधा है। ये कीड़े मकोड़ों को खा जाता है। ठीक, तो ये तो हो गई हमारी क्या, विकल्पीय क्वेश्चन के आंसर। आप लोगों को सही विकल्प में टिक लगा दिया गया है और हम साइड हो जा रहे हैं। आप लोग इस पूरे को क्या करेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो अब तो क्या कहते हैं, स्क्रीनशॉट ले ही चुके होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ख वाले पे है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए देखते हैं, रिक्त स्थानों में हमने पूरे
क्वेश्चन को नहीं लिखा है, जो जो भरना है बस उसी को लिखे हैं। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं भरना क्या है। जैसे पहले में दिया हुआ है सभी सजीव जीवन प्रक्रियाओं के लिए, उसके बाद रिक्त स्थान है उपयोग करते हैं। तो किस चीज़ का उपयोग करते हैं? आप लोगों को मालूम होगा कि जितने भी जीव जंतु अथवा पौधे होते हैं वे अपनी जीवन की सभी प्रक्रियाओं के लिए उनको भोजन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? पहले वाले में भोजन। नेक्स्ट है भोजन एक विशेष रसायन के द्वारा पचाया जाता है। भोजन एक विशेष रसायन के द्वारा पचाया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? तो वहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है, खाली दिया हुआ है, तो वहाँ पे क्या भरा जाएगा? एंजाइम। आप लोगों को एंजाइम के बारे में बताया गया होगा या फिर पिछली क्लास में पढ़े होंगे, तो एंजाइम के बारे में हम भी बताएंगे आगे। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? एंजाइम। भोजन जिस माध्यम से पचता है, हम जो भोजन करते हैं उसको पचाने के लिए शरीर में बहुत सारी क्रियाएँ होती हैं, तो उन क्रियाओं में जो भोजन को पचाने के लिए उपयोग किया जाता है वो कौन सा तत्व होता है? क्या होता है? वो एंजाइम होता है। नेक्स्ट है लार मुख गुहा में ग्रंथियों से निकलता है। आप लोग भोजन को जैसे मुख में लेते हैं तो मुख से क्या होता है? कुछ लसलसा पदार्थ निकलता है। तो वो पदार्थ कहाँ से निकलता है? वही लार होता है। वो पदार्थ कहाँ से निकलता है? तो वो पदार्थ निकलता है लार ग्रंथियों से, गाल ब्लैडर बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है बिना पचे हुए भोजन का निष्कासन कहलाता है। जैसे हम भोजन को करते हैं, भोजन पचने के बाद कुछ अपशिष्ट पदार्थ रह जाता है जिसका कि हमारे शरीर में कोई उपयोग नहीं होता। तो जो अपचित भोजन होता है वो क्या कहलाता है? नहीं, अपचित भोजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? बहिक्षेपण। क्या कहलाता है? बहिक्षेपण। आप लोगों ने पढ़े होंगे ना एग्जिशन, तो पाचन में आप लोगों को बताया जाएगा। तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? बहिक्षेपण। ये विवेक सर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रिक्त स्थान तो पूरा हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग वाला, मिलान कीजिए। यहाँ पर क्या है? कॉलम एक में दिया हुआ है कुछ विशेषता दिया हुआ है और इधर क्या दिया है उसकी मतलब मेन चीज़ की इसका मिलान किससे होगा। तो इसके बारे में चलिए देखते हैं। पहला क्या है? एक दूसरे को लाभ पहुँचाने वाले प्राणी। कहने का मतलब वे प्राणी जो एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं क्या कहलाते हैं? तो आप लोगों को मालूम होगा कि जो प्राणी एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे को बिना हानि पहुंचाए अपना काम करते रहते हैं तो वे क्या कहलाते हैं? सहजीवी। क्या कहलाते हैं? सहजीवी। मतलब साथ साथ अपना जीवन यापन करते हैं, सहजीवी। जैसे कि आप लोगों ने लाइकेन के बारे में पढ़ा होगा, तो वह चीज़ होती है। नेक्स्ट है जंतु जो भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित होती है। ऐसा जंतु जो भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित होती है क्या कहलाती है? परजीवी। परजीवी का मतलब पर मीन्स होता है दूसरे के ऊपर, जीवित मीन्स दूसरों के वजह से जीना, है ना। तो ये होती है परजीवी। जैसे जू हो गए, चीलर वगैरह हो गए, तो आप लोग जानते होंगे ये क्या होते हैं? परजीवी होते हैं, जो कि इंसानों के ऊपर भी इनका ही राज चलता है। नेक्स्ट है पौधों का भोजन संग्रह। पौधे अपना भोजन का संग्रह कहाँ पर करते हैं? पौधे अपना भोजन का संग्रह कहाँ पे करते हैं? तो ये कहाँ से करते हैं? पत्तियों से। आप लोगों को मालूम होगा कि पौधों की हरी पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? वे अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। प्रकाश संश्लेषण आगे आप लोगों को मिलेगा। नेक्स्ट है पौधों का भोजन के लिए आवश्यक। जैसे पौधे अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, तो उनको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो आप लोगों को मालूम होगा, रंध्र तो होगा नहीं, है ना। जल और सूर्य का प्रकाश, वाटर एंड सनलाइट, इसकी उपस्थिति में पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। और उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। तो पौधों का भोजन के लिए आवश्यक तत्व क्या है? जल और सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट बचा पत्ती में सूक्ष्म छिद्र। पत्तियों में देखते होंगे आप लोग शीतकाल के समय में किनारों पर छोटी छोटी जल की बूंदें होती हैं। वो जल की बूंदें आखिर आती कहाँ से हैं? ये रंध्रों के माध्यम से आती हैं। पौधों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं पत्तियों में, जिसको हम क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। अगर इसकी अंग्रेजी बात करें तो स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा के माध्यम से क्या होता है? इनमें ऑक्सीजन का अथवा फिर गैसों का आदान प्रदान होता रहता है। तो ये मिलान हो गया। आशा करते हैं कि ये चीज़ें आप लोगों को बाकायदा समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट देखते हैं घ वाले में क्या है? अति लघु उत्तरीय प्रश्न। कहने का मतलब इनको हम अगर वन लाइनर क्वेश्चन कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। इसमें देखिए पूछ क्या रहा है? पोषण किसे कहते हैं? व्हाट इज न्यूट्रिशन, मतलब पोषण क्या है? पोषण के बारे में बताना है। तो चलिए देखते हैं इसके उत्तर के बारे में क्या होता है। शरीर को शक्ति और सुडौल तथा विकास के लिए शरीर जिस प्रकार भोजन का उपयोग करता है पोषण कहलाता है। कहने का मतलब हमारे शरीर में भोजन
जैसे हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो शरीर उस भोजन का जिस भी प्रकार से पाचन करता है, उस पाचन की पूरी प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। तो आप लोग इसको लिख लीजिए कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मृतपोषी क्या है? मृतपोषी क्या है? मृतपोषी आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो वे जंतु अथवा पौधे जो मृत जंतुओं के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। भोजन, ये भोजन एक ही रहेगा। मतलब वे जंतु अथवा पौधे जो मृत जंतुओं के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, क्या कहलाते हैं? वे मृतपोषी कहलाते हैं। जैसे कुकुरमुत्ता भी क्या होता है, देखते होंगे आप लोग, दलदली स्थानों पर या फिर जहाँ पर कीड़े मकोड़े या फिर कोई जंतु मर जाते हैं तो वहीं पर ये उत्पन्न होता है। वहीं पर ही क्यों उत्पन्न होता है? क्योंकि उनके शरीर के सड़ने गलने से इनको क्या मिलती है? भोजन मिलता है। ये हमारे क्या हो जाते हैं? कुकुरमुत्ता हो गया, फफूंद हो गया, ये सब क्या है? हमारे मृतपोषी। तो हम थोड़ा साइड हो जाते हैं। आप लोग इस पूरे डिस्प्ले का या फिर व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसको बाकायदे लिख लीजिएगा। डेट डालें उसमें लघु उत्तरी में ही नेक्स्ट क्वेश्चन था तीसरा, परजीवी किसे कहते हैं? पैरासाइट जिसको बोलते हैं। तो परजीवी क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। उत्तर क्या होगा, वे जंतु जो दूसरे के शरीर पर रहकर और उसी से भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। मतलब उसी के शरीर पर रहेंगे और उसी के शरीर से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ये क्या कहलाते हैं? परजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे जूं क्या होता है, बाल में देखे होंगे या फिर सिर में होते हैं ना, वो जूं पड़े होते हैं, वो क्या होते हैं? परजीवी ही होते हैं। अपने ही सिर में रहेंगे और हमारे लोगों का ही खून चूस करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ये क्या है? परजीवी। जैसे जूं, चीलर हो गए, और भी आप लोग जंतुओं के बारे में जानते होंगे। जैसे कि वो हो गया, क्या कहते हैं, भैंस में देखे होंगे तो जोंक जो होती है, हेरोडिनेरिया उसका वैज्ञानिक नाम होता है, वो भी क्या है? एक परजीवी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपमार्जक किसे कहते हैं? अपमार्जक वे जंतु होते हैं अथवा वे पदार्थ होते हैं जो किसी भी चीज़ को साफ सफाई के काम में आते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अपमार्जक। तो चलिए देखते हैं अपमार्जक क्या है। मृत जीव तथा सड़े गले जंतुओं को खाने वाले जंतुओं को अपमार्जक कहते हैं। जैसे गिद्ध, कौवा और भी ऐसे जंतु हैं जो कि सड़े गले जानवरों को खाते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं? अपमार्जक। तो अपमार्जक समझ में आ गया होगा। अपमार्जक का मतलब क्या होता है? साफ सफाई। ये गिद्ध अब देखने को नहीं मिल रहे होंगे क्योंकि इतने ज़्यादा गिद्ध वगैरह इसमें देखने को नहीं मिल रहे, क्योंकि पर्यावरण इन दिनों इतना ज़्यादा प्रदूषित हो गया है कि उस प्रदूषण की वजह से इनकी प्रजातियां धीरे धीरे समाप्त होने की कगार पे पहुंच गई है। कगार क्या, समझ लीजिए कि समाप्त ही है। आप लोग शायद है कि नहीं देख पाए होंगे। और कौवा तो सब लोग जानते हैं, ये भी क्या करता है? जंतुओं को खाते हैं मर जाने के बाद। नेक्स्ट है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम किसे कहते हैं? तो पाचन तंत्र के बारे में आप लोगों को अभी विस्तृत उत्तरीय में डिटेल से बताया जाएगा। पहले पाचन तंत्र के बारे में आप जान लेते हैं क्या है। कि भोजन के जटिल कणों को सरल कणों में विभाजित करके अवशोषित करने की क्रिया क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। जैसे ही हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो वो जटिल कणों में होता है और उन जटिल कणों को छोटे छोटे कणों में, सरल कणों में विभाजित करके और उसको अवशोषित कर लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हमारी डाइजेशन कहलाती है, पाचन कहलाती है। और इस पाचन को पूरा करने में जितने भी अंग सहायक होते हैं वे क्या होते हैं? पाचन तंत्र के अंतर्गत आते हैं। अतः भोजन के जटिल कणों को सरल कणों में विभाजित करके अवशोषित करने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। तथा वे अंग जो पाचन की क्रिया में भाग लेते हैं, वे अंग जो यहाँ पे जो होना चाहिए, जो पाचन की क्रिया में भाग लेते हैं, पाचन तंत्र कहलाते हैं। तो ये तो रहा अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के सभी उत्तर हो गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के कुछ आंसर आप लोगों को दिए जाएंगे। तो आप लोग तब तक इतने क्वेश्चन को आप लोग कॉपी बना करके इनको बाकायदा लिखिए और याद करिए, क्योंकि आगे जब भी कभी विद्यालय खुलने के आसार आएंगे या फिर तो विद्यालय जब भी खुलेगी तो आप लोगों को ये तो बताया ही जाएगा, ये नहीं बताया जाएगा आगे से आप लोगों की क्लासेस कंटिन्यू चलेंगी। तो इसलिए आप लोग इसको लिखिए और बाकायदा याद कीजिए, ठीक। तो हम आशा करते हैं कि ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने।